तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 24 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ है नेशनल अफेयर से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन है केन्स फिल्म मार्केट का, वो 2020 का लॉन्च किया गया है। वर्चुअल इंडिया पेवेलियन एक तरह से इनोग्रेट की गई है, जिसमें जो मतलब यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको जो ऑनलाइन है जो पेवेलियन एक तरह से उसको लॉन्च किया है, एक तरह से इनोग्रेट किया है। तो ये 22 जून को इन्होंने केन्स फिल्म फेस्टिवल का लॉन्च किया था। 5 दिन का ये फिल्म फेस्टिवल होगा, ऑनलाइन फेस्टिवल होगा। पहली बार ऐसा है कि कोई भी मतलब ये केन्स जो फिल्म फेस्टिवल है वो ऑनलाइन किया गया है। इसका जैसे कि जो फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन है मार्से ड्यू फिल्म में 2020, यानी कि केन्स फिल्म मार्केट का जो पहला ऑडिशन है, ये पहला जो एक तरह से एडिशन है जो ऑनलाइन किया जाएगा। तो विच विल कंटिन्यू टिल जून 26, 2020। तो ये 22 जून से लेकर के 26 जून तक चलेगा। 5 दिन का ये फेस्टिवल होगा। तो ये मार्से डू फिल्म इज़ द बिजनेस आर्म ऑफ केन्स फिल्म फेस्टिवल। तो जो केन्स फिल्म फेस्टिवल है उसकी जो बिजनेस आर्म एक तरह से क्या है, जो ये केन्स फिल्म मार्केट है जिसका नाम है मार्से डू फिल्म भी कहते हैं जिसको, तो ये इसकी बिजनेस आर्म है एक तरह से। तो नेक्स्ट इसमें क्या करेगी, जो इनोग्रेशन ऑफ वर्चुअल इंडिया पेविलियन, जो इंडिया की जो वर्चुअल इंडिया पेविलियन है उसका जो इनोग्रेशन किया गया था वो जो कैंस फिल्म मार्केट 2020 के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा किया गया था। जो मिनिस्टर हैं IANB के प्रकाश जावड़ेकर जी, तो उनके द्वारा ये किया गया था, इनोग्रेशन किया गया था। It should be noted that the two films sent for the prestigious Cannes Film Festival's Marse Du Film section from India are Anant Narayan Mahadevan's Maighat क्राइम नंबर 103/200 मराठी। तो ये एक फ़िल्म है, मराठी फ़िल्म है, जिसको मतलब क्या है कि जो मई घाट जो नारायण से महादेवन मई घाट क्राइम नंबर 103/200, ये एक मराठी फिल्म है आनंद नारायण महादेवन की। और जो सेकंड फिल्म है अभिषेक साज हेलारो, ये गुजराती फिल्म है। तो इसको जो हमारी जो इंडिया की तरफ से इसको भेजा गया है केन्स फिल्म फेस्टिवल में। तो 2 फिल्में भेजी गई हैं प्रेस्टीजियस कैंस फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से। तो और बोथ आर नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग मूवीज़ दैट आर बीइंग स्क्रीन्ड इन द मार्केट। तो क्या है कि ये क्या है कि दोनों ये क्या है जो मतलब नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार अवार्ड जीत चुकी हैं। तो फिक्की का हेडक्वार्टर जान लेते हैं। जो फिक्की क्या है, जो मतलब फिल्म का है जो एक तरह से एसोसिएशन है इंडिया का, तो वो है, उसका नाम है फिक्की। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेजिडेंट है इसकी संगीता रेड्डी। नेक्स्ट है सेंटर टू अलोकेट 3,000 करोड़ फ्रॉम PM केयर्स फॉर वेंटिलेटर सप्लाई एंड माइग्रेंट्स वेलफेयर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि मतलब जो 3,000 करोड़ रुपए जो PM केयर्स फंड है वहाँ से सप्लाई किए जाएंगे टू वेंटिलेटर की या फिर जो कि माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो कि एक तरह से प्रवासी मजदूर हैं, उनकी कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये यूज किए जाएंगे। तो 3,000 करोड़ वहाँ से ट्रांसफ़र करने का PM जो केयर फंड है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। तो सेंटर विल स्पेंड 2,000 करोड़ इन द प्रोडक्शन ऑफ 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स। तो क्या है कि जो 50,000 तो दो जो मेड इन इंडिया वेंटिलेटर हैं गवर्नमेंट रन कोविड हॉस्पिटल्स में वो चलाए भेजे जाएंगे, जिसकी लागत तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए आएगी। और ये सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में भेजे जाएंगे। और जो सेकंड है 1,000 करोड़ की जो अमाउंट है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दी गई है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को, ताकि जो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर हैं, उनका वेलफेयर हो सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 50% वेटेज फॉर पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो क्या है कि जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, तो 50% वेटेज ली गई है पॉपुलेशन की, जो 2011 का सेंसस था। क्योंकि अभी जो 2021 का सेंसस है उसकी अभी जनगणना बाकी है, उसकी अभी जनगणना होगी। तो उसके बाद से जो नया सेंसस होगा वो 2021 का लागू हो जाएगा, ये 2021 के बाद। तो 40% वेटेज फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव कोविड-19 केसेज एंड 10% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ऑल स्टेट्स। तो क्या है कि जब मतलब 50-40 और 10 का परसेंट का फॉर्मूला इन्होंने लिया है। तो जो 50% का है वो पॉपुलेशन के बेस पर के, 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा पॉजिटिव केसेस के बेस पर, और जो 10% है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो ये 100% का जैसे कि 1,000 के हिसाब से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये। तो जो कि PM केयर्स के बारे में जान लेते हैं। जो मार्च 2020 में सेंटर सेटअप में PM जो सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी कि जो PM केयर्स फंड है ये मार्च 2020 में कोविड-19 के जो आई थी पेंडेमिक, उसके बाद क्या है इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था। तो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें मेनली तो ये अभी तो ये बनाया गया था कोविड-19 से रिलेटेड जो अभी चल रही है इमरजेंसी सिचुएशन एक तरह से। लेकिन बाद में मतलब कोविड-19 के गुजर आने के बाद, उसको ठीक होने के बाद, उसके बाद फिर क्या होगा, जो नॉर्मल यानी भी किसी भी टाइप काइंड की इमरजेंसी हो गया, डिस्ट्रेस सिचुएशन होगी कंट्री में, तो उसमें इसके जो फंड वगैरह की ट्रस्ट है, उसके जो फंड है उसको यूज़ किया जा सकेगा।
नेक्स्ट है जो FPI है यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल। तो उन्होंने लॉन्च किया है फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। तो क्या है कि जो यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने लॉन्च किया है, इनॉग्रल सेशन किया है लॉन्च उसको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का। तो सेक्टर एडिशन किसका एडिशन है, ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया का एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है जो इन्वेस्ट इंडिया होस्ट करता है जिसे, तो उसका एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एडिशन है, उसको इनॉग्रल किया है, लॉन्च किया है एक तरह से यूनियन मिनिस्टर जो हैं हरसिमरत कौर बादल जी ने। तो फोरम एम्स टू कंडक्ट डिटेल्ड इंटरेक्शन बिटवीन लीडिंग ग्लोबल कंपनीज इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इसका मतलब जो फोरम है उसका काम क्या है कि जो मतलब लीडिंग फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हो गए या फिर अपने जैसे इंडिया में सेंटर हो गया और 6 स्टेट गवर्नमेंट के जो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया है एक तरह से, विल हैव ए सेकंड सीरीज ऑन 26 जून 2020। तो इसका पहली सीरीज भी इन्होंने पहले कंडक्ट करवाई थी, तो अभी सेकंड सीरीज ये 26 जून से लेकर आ रहे हैं। तो ये इसमें क्या बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसके जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उसके रामेश्वर दिल्ली, और जो मिनिस्टर है वो कौन है, हरसिमरत कौर बादल जी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर के बाद सेंटर ने अप्रूव कर दिया है फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन तेलंगाना एंड उड़ीसा। तो पहले भी काफ़ी स्टेट्स में ये कर चुके हैं, तो अभी 2 स्टेट्स में और इन्होंने अनाउंस कर दिया जो जल जीवन मिशन है। तो ये जल जीवन मिशन जो है ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया था। तो इसका एम क्या है कि जो फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन टू 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। तो मतलब पूरे जो कंट्री में फंक्शनल एक तरह से मतलब चालू स्थिति में भी एक तरह से कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरह से फंक्शनल हो, वो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया जाएगा हर घर को, हर हाउस होल्ड को। जो 18 करोड़ हाउस होल्ड हैं गाँव में उनको दिया जाएगा, 2024 तक सभी गाँव में पहुँचा दिया जाएगा। शहरों में तो काफ़ी जगह, शहरों में तो तकरीबन सब हर घर में क्या है हाउस होल्ड टैप वाटर है, तो शहरों में भी जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ पर बना दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो अप्रूव फंड कर दिए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए उड़ीसा, मेघालय, असम, बिहार, तो इन 4 स्टेटों के लिए क्या कर दिए गए हैं, पहले से अप्रूव कर दिए गए थे। अभी उन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल के को ये फंड वगैरह मिले थे, और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा को भी ये फंड अलॉट कर दिए गए थे। तो ये हमने पिछले जो 1-2 वीक्स में पढ़ा था। नेक्स्ट अभी क्या किया गया, एक्सटेंडिंग द स्कीम फॉर द 2 स्टेट्स, सेंटर हैज़ नाउ अप्रूव्ड फंड्स फॉर फॉलोइंग स्टेट। तो अभी कौन से स्टेट के बारे में बताया है कि इनको भी अभी दे दिया गया है। तो ये 2 है तेलंगाना और उड़ीसा। तो तेलंगाना को क्या दिया गया है 412.19 करोड़ का जो फंड दिया गया है, और उड़ीसा को दिया गया है 812 करोड़ का जो फंड दिया गया है, अप्रूव किया गया है। तो जल जीवन मिशन के बारे में इसका जो मेन मकसद है मैंने बता दिया कि जो मतलब हर घर में क्या है जो 55 लीटर कम से कम पानी दिया जाएगा, और रेगुलर बेस पे दिया जाएगा। और ये नहीं है कि भी 2 दिन दे के ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं, ये चलता रहेगा। मतलब सबको जो एक बार वाटर टैप का कनेक्शन लग गया उसके बाद क्या हो जाएगा, सबको डेली 55 लीटर तक का पानी अवेलेबिलिटी दी जाएगी सबको। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट टू एस्टेब्लिश 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर। तो KIC जो है खेलो इंडिया सेंटर्स वो 1000 एस्टेब्लिश किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, टू एंगेज फॉर्मर चैंपियंस। जो पहले चैंपियन रह चुके हैं और अभी उनका टच वगैरह छूट चुका है, तो उनको दोबारा से खेल में लाने के लिए क्या किया जाएगा, जो खेलो इंडिया सेंटर्स हैं वो 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स क्या किए जाएंगे, खोले जाएंगे नए। तो 20 जून को ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया है 1000 सेटअप करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स हैं। तो ये पूरे ऑल ओवर नेशन किए जाएंगे। तो जो फॉर्मर चैंपियंस है और टू एंश्योर ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। तो जो क्या क्या होता है कि मतलब पहले जो चैंपियन रह चुके, कोई गोल्ड मेडल ला चुका है एशियंस में, कोई ओलंपिक्स में ला चुका है, तो एक बार उनका टच छूटने के बाद क्या हो जाता है कि वो एक तरह से उनके पास फाइनेंशियल भी स्थिति नहीं आ जाती है, फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी उनकी ख़राब हो जाती है। तो उनको टच में दोबारा लाने के लिए, जो गेम्स है उनके साथ टच में लाने के लिए, और जो उनके लिए क्या है सोर्स को इनकम भी जुड़ जाएगा, तो उसके लिए क्या किया गया है 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल जो खेलो इंडिया है वो सेटअप किए जाएंगे नए। तो सेंटर का पर्पज़ क्या है इसके पीछे, तो टू एंश्योर स्पोर्ट्स एज ए वायबल करियर ऑप्शन फॉर द यूथ। तो मतलब क्या है कि यूथ अभी जो स्पोर्ट्स है उसको भी एक तरह से अपना करियर की तरह, वायबल करियर की तरह क्या है चुन सकें कि भाई हाँ ये भी एक करियर हो सकता है, हमारे लाइफ का करियर हो सकता है। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट कर सके ताकि वो भी एथलीट्स को, जो यूथ हैं उनको भी एथलीट की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ अपने करियर को बनाने के लिए क्या कर सकें, प्रेरित कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट की टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स। तो क्या है कि मतलब हर छोटे से छोटे लेवल तक क्या है इसके स्पोर्ट की पहुंच को पहुंचाया जा सके, और
उसको मतलब ज़मीनी स्तर पर उसको मजबूत करा किया जा सके, सुधारा जा सके जो गेम्स है हमारा, ताकि जो एशियन गेम्स हो गए या फिर जो ओलंपिक गेम्स हो गए और भी कोई लेवल ग्लोबल लेवल के गेम्स हो गए, तो वहाँ पे इंडिया काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है टू इंश्योर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर चैंपियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स सेक्टर। तो क्या है मतलब जो पहले चैंपियन रह चुके हैं उनकी हेल्प लेकर के, एक तो उनकी हेल्प हो जाएगी कि भी उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, उनके जो इनकम है एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, और वो दूसरे बच्चों को जो अभी यूथ है उनको, नए बच्चों को ट्रेनिंग दे सकेंगे, और उनको जो अपनी तरकीब है, ट्रिक्स वगैरह हैं कि भी ऐसे ऐसे खेलना है, ऐसे अपना फिजिकल स्टेमिना वगैरह बढ़ाना, तो वो भी उनको दे सकेंगे, और वो भी क्या है जो फिर नए जो बच्चे हैं वो भी अपना वहाँ पे मेडल्स वगैरह ला सकेंगे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है केवीएल माइक्रो मित्रा एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया है। 22 जून को इन्होंने लॉन्च किया था केबीएल माइक्रो मित्रा फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये प्रोडक्ट क्या होगा कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट अब तो 10 लाख तक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करेगा माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एंटरप्राइज के लिए, ताकि जो वर्किंग कैपिटल है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है उसके लिए उसको यूज़ किया जा सके। तो ये एमएसएमई के लिए मेनली क्या बनाया गया है, एक जो माइक्रो मित्रा नाम से प्रोडक्ट नया लॉन्च किया गया है। तो की पॉइंट्स क्या हैं कि जो फैसिलिटी है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या है कि मतलब इन्होंने जो सिंप्लीफाइड कर दिया, प्रोसीजर भी सिंप्लीफाइड कर दिया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी काफ़ी कम कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एमएसएमई हो वो लोन वगैरह ग्रहण कर सकें और आगे मतलब अपना डेवलपमेंट है वो हो सके वहाँ के देश का। तो प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल ब्रांचेज, तो सभी ब्रांचेज में मिलेगा, जो बैंक के सभी ब्रांचेज पूरे इंडिया में, एंड विल बी सोन अवेलेबल इन डिजिटल। तो और साथ साथ क्या है डिजिटल वर्जन में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑनलाइन भी वो मिल सकता है। तो कर्नाटका बैंक के बारे में जान लेते हैं। मंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, मंगलोर भी कहते हैं जिसको, कर्नाटका में ही, और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इसके महाबलेश्वर एमएस। नेक्स्ट है आरबीआई ने एक्सटेंड कर दी 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फॉर येस बैंक बाय 3 मंथ्स। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने जो स्पेशल लिक्विडिटी विंडो है यानी कि SLW 50,000 करोड़ रुपए की, वो येस बैंक के लिए 3 महीने के लिए दे दी गई है, टू हेल्प प्राइवेट लैंडर्स कवर द शॉर्टफॉल ऑफ डिपॉजिट। तो जो अभी डिपॉजिट का शॉर्टफॉल चल रहा है, क्योंकि अभी कृषि पीछे क्या हो गया था, उसके शेयर्स काफ़ी गिर चुके थे, तो उसके दोबारा से तो जो शॉर्टफॉल से जो कमी आई है जो पैसे की डिपॉजिट की, उसको पूरा करने के लिए क्या किया गया है, लैंडर्स को थोड़ी हेल्प मिल सके, और इसके लिए 3 महीने के लिए इसको 50,000 करोड़ रुपए की एक विशेष जो लिक्विडिटी है, पैसा है, वो दिया गया है। इसके की पॉइंट क्या, येस बैंक वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड विद स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फॉर 3 मंथ्स इन मार्च। तो पहले क्या था, मार्च में भी इनको प्रोवाइड की गई थी, विच एंडेड इन जून, तो जून में अभी इसकी एंडिंग हो गई है, तो अभी दोबारा से 3 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि जो बैंक है उसने रिक्वेस्ट की थी कि भी कुछ 1 साल के लिए मतलब एक्सटेंड की जाए, लेकिन आरबीआई ने कितना सिर्फ 3 महीने के लिए ही उसको एक्सटेंड किया है। तो आरबीआई हैज़ मेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ नियरली 600 बिलियन अवेलेबल व्हेन द बैंक वाज अंडर ए मोरेटोरियम दैट रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट विदड्रॉल्स एट 50,000 रुपीज़। तो क्या है कि आपको पता है कि जो मतलब काफ़ी इसमें जो मतलब केस वो चल रहा था अभी, मतलब इसके शेयर्स वगैरह भी काफ़ी डूब गए थे और काफ़ी पैसा डूब गया था। तो आरबीआई ने 600 जो बिलियन रुपीज़ है वो 600 अरब रुपए क्या है दिए थे इस बैंक को, और इसमें क्या कहा था कि जो डिपॉजिट वगैरह जो मतलब निकाल सकते हैं लोग, उसके अमाउंट को 50,000 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो कैपिटल इन्फ्यूजन विल हेल्प येस बैंक डाइवर्सिफाई इट्स ओनरशिप, मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड फंड इट्स ग्रोथ। तो क्या कि मतलब इसका क्या होगा कि स्वामित्व में विविधता लाने के लिए मदद मिलेगी, और जो नियामक आवश्यकता है उसको पूरा कर सकेंगे, और उसका जो विकास है येस बैंक दोबारा से क्या है अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, और फिर से जो अपनी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो शुरू कर सकेगा। तो येस बैंक के MD एंड CEO है प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड। इंडिया की जीडीपी है वो फॉल कर सकती है 3.1% में जो 2020 है। ये जियो पोलिटिकल टेंशंस विल इंक्रीज रिस्क। तो ये मूडीज़ के ग्लोबल जो मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट आई है उसमें इसने बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो कितनी कर सकती है, जीडीपी 3.1% तक गिर सकती है। तो 22 जून को ये रिलीज़ की गई थी। तो मूडी ने ग्लोबल आउटलुक जो 2020 का आया है जून में, उसमें कहा गया कि जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन है जो कि जीडीपी का वो तकरीबन 3.1% रह सकता है, एंड एक्सपेक्ट ए चेंज इन जियोग्राफिक कंडीशन इन एशिया ड्यू टू टेंशन एट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और जो इंडिया और चाइना के बीच में अभी बॉर्डर में टेंशन चल रही है, क्योंकि वहाँ पे हम इंडिया के काफ़ी सारे जो सैनिक शहीद हो गए थे, और साथ साथ जो मतलब चाइना के भी कुछ सैनिक मारे गए थे, तो उसमें उसकी वजह से जो बॉर्डर टेंशन चल रही है पूरे एशिया में, उसकी वजह से भी जो चेंजेस हो सकते हैं जीडीपी वगैरह में आपस में, जब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में एशिया की जीडीपी में चेंजेस आ सकते हैं।
तो स्लाइट लीप फॉर इंडिया इज दैट जीडीपी विल रीच द लेवल ऑफ 6.9% इन 2021। तो कह रहा है कि अभी 3.1% तक गिर सकते हैं जो 2020 में। वो उसके लिए एक रात की खबर भी आई है कि जो 2021 है उसमें इंडिया के लिए जीडीपी 6.9% तक पहुंच जाएगी। तो ये क्या है कि एक रात की खबर है। टिल देन देयर विल बी स्लो रिकवरी। तो स्लो रिकवरी होगी, लेकिन रिकवरी होगी। तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी होगी। और धीरे धीरे 2021 तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो रिकवरी रेट है वो 6.9% तक जो जीडीपी रेट है वो पहुँच जाएगी। तो मूडीज़ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, और प्रेसिडेंट और सीईओ है इसके रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। तो ये इसके सीईओ और प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इसकी लास्ट सैटेलाइट फॉर इट्स बीडीएस। तो बीडीएस क्या है इसका? चाइना का जो लास्ट सैटेलाइट किया गया है बीयू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये बीडीएस की फुल फॉर्म है, बीयू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसके लिए जो इन्होंने लास्ट सैटेलाइट लॉन्च की है वो अभी मतलब रिसेंटली उन्होंने लॉन्च की है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम जीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस। तो सिचुआन प्रोविंस से क्या की है, ये लॉन्च की गई है। तो बीडीएस इज वन ऑफ द 4 ग्लोबल नेविगेशन नेटवर्क अमंग द यूएस जीपीएस। तो यूएस का जीपीएस है, जैसे रसिया का ग्लोनस है, यूरोपियन यूनियन क्या है कि गैलीलियो है। तो उसी प्रकार बीडीएस क्या है, चाइना का ग्लोबल नेटवर्क के तौर पर आता है। तो उसने उसमें एक और सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, लास्ट सैटेलाइट है इसकी। तो 15 BDS 3 सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च टिल अक्टूबर 2018 तक 15 की गई थी। और जो BDU 3 है उसमें कंसिस्ट है 35 सैटेलाइट हैं, एंड द फाइनल सैटेलाइट अभी क्या कर दी गई है, लॉन्च कर दी गई है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर हैं डेवलप किया है उन्होंने जो चिप है एक ध्रुव टू नेविगेट लोकेशंस। तो 19 जून की खबर है। इसमें क्या किया गया है, जो रिसर्चर हैं आईआईटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे उनको लेड कर रखा था। जो राजेश जेले हैं वो उनके एक तरह से हेड बने हुए थे, उस तरह से जो क्या है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के हेड हैं एक तरह से। तो उन्होंने एक चिप क्रिएट की है ध्रुव नाम है जिसका। तो वो क्या कर सकेगी, जो मॉनिटर कर सकेगी स्मार्टफोन्स को या नेविगेट कर सकेगी डिवाइसेज में, जो ऑल इंडिया में पूरे जो प्लेसेस वगैरह फाइंड करने हैं या फिर रूट्स वगैरह फाइंड करने हैं उसमें काफ़ी ये चिप हेल्प कर सकेगी। तो ध्रुव सेंड्स एंड रिसीव रेडियो सिग्नल्स टू इंडियाज नेविक ग्रुप ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट। तो इंडिया का खुद का भी जो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, जैसे जीपीएस है गूगल का यूएसए का, तो उसी तरह इंडिया ने भी एक नाविक नाम से सैटेलाइट अपना जो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है नेविगेशन सैटेलाइट, इसमें क्या है 36,000 जो किलोमीटर अबव सरफेस ये सैटेलाइट लॉन्च कर रखी हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसको सिग्नल्स भेजेगी, रेडियो सिग्नल्स भेजेगी और रिसीव करेगी। तो इसमें क्या होगा कि जो एज वेल एज जीपीएस बेस्ड सैटेलाइट टू एक्यूरेटली डिटरमाइन दी ऑल वेदर कंडीशंस। तो इसमें जीपीएस है जो यानी कि जो गूगल की है उसको भी हेल्प ली जाएगी, और जो इंडिया की नाविक है उसको भी हेल्प ली जाएगी। तो वेदर कंडीशंस वगैरह भी क्या कर सकें, वेदर कंडीशन अगर मान लो ख़राब हुआ है तो उसके बेस पर भी हम जो एक्यूरेट डिटेल्स वगैरह हैं जो नेविगेशन की और जो लोकेशन की वो पा सकते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे की लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र में, डायरेक्टर हैं इसके सुभाषिष चौधरी। नेक्स्ट न्यूज़ है ओबीसीडी से रिलेटेड। तो ओबीसीडी में क्या है कि जो कोच हैं और फॉर्मर इंडियन शूटर थे पूर्णिमा जुनानी, उनका देहांत हो गया 42 की उम्र में। तो 20 जून को इनका ये क्या थे, पहले एयरफोर्स के शूटर थी पूर्णिमा जनाने, तो इनका देहांत हो गया है। तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की लाइसेंस्ड कोच थी, जो मतलब क्या कैंसर से जूझ रही थी पिछले 2 सालों से। तो उनका अभी क्या हो गया है, जो नंदेद महाराष्ट्र में पुणे महाराष्ट्र में इनका देहांत हो गया है, और नंदेद महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जन्म हुआ था इनका। तो आज की जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें क्या कह रहा है कि जो फॉर्मर एमपी एंड जर्नलिस्ट विश्व बंधु गुप्ता उनका देहांत हो गया है। तो 21 जून को उनका देहांत हो गया। ये पहले एमपी थे और एक वेटरन जर्नलिस्ट भी थे, मतलब काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट थे विश्व बंधु गुप्ता। तो क्या है उनका निकनेम क्या था, बैलून मैन के नाम से इनको जाना जाता था। तो इनका 93 साल की उम्र में दिल्ली में देहांत हो गया। ये बिंगर बॉम्बे प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में की पॉइंट्स क्या है कि ही वाज एसोसिएटेड विद नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो मतलब पहले जो आज़ादी के टाइम पे जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उससे जुड़े हुए थे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके हैं। अप्रैल 1984 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, और इन्होंने दिल्ली इनको रिप्रेजेंट किया था राज्यसभा में 1984 से लेकर के 1990 तक। तो फ्रेंड्स आज की न्यूज़ में इतना ही। कल हम मिलेंगे 25 जून के करंट अफेयर्स के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का है उसको हिट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी करंट अफेयर पढ़ सकें और अपने जो एग्जाम्स का क्लियर करने का सपना है वो पूरा कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।